ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन स्पेशल सेशन है। ये है जिज्ञासा सेशन, जिसमें हम आपके जितने भी अलग अलग प्रकार के सवाल रहते हैं, जिज्ञासाएं रहती हैं, उनको एड्रेस करने का और उनको हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि उसका आपको क्लियर और पूरा प्रैक्टिकल आंसर मिले। बट उसके अलावा भी अगर कुछ प्रश्न रह जाते हैं, अगर क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है, देन यू हैव फुल स्कोप, फुल फ्रीडम टू आस्क फर्दर, either in the meeting or later after the meeting ends, personal level पे। तो I'll quickly share my screen and then we'll begin the session. तो we have a Google form जिसके थ्रू जिसके जो भी सवाल रहते हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। एंड दिस इज द बैक एंड ऑफ दैट गूगल फॉर्म जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे। स्प्रेडशीट दिख रही है ना सभी को? यस। ओके। तो पहला सवाल है अनोनिमस का मतलब जिनका सवाल है उनकी इच्छा थी कि उनका नाम ना लिया जाए। तो naturally I would request the coordinator of morning class to read out the question. So Pratiksha Mataji, possible for you to read? यस प्रभु जी, बट छोटा है बहुत दिखने। कोई नहीं, बड़ा कर देंगे। ओके 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 फाइन। अभी एक मिनट। अरे और बड़ा करना? नहीं, बस 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 बस। Hare Krishna, there are people who ask for money at single or any other places, and if we ignore or don't pay back, they say something about us which not good. तो नहीं, इतना ही है सवाल, इतना ही है थिंक। सो बेसिकली सवाल ये है कि कभी अगर हमसे कोई रास्ते पे भीख मांगने के लिए आते हैं, बोलते हैं भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, ऐसे बोलते हैं। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि अचानक से हमारे जानकारी के बिना वो आके डायरेक्टली हमको तिलक लगा देंगे या फिर हाथ में कुछ तो दे देंगे, और फिर सामने वाला डर जाता है कि अगर हमने इनको नहीं दिया, इनको जो भी ये मांग रहे अगर नहीं दिया तो फिर हमारे जीवन में कुछ तो अपशकुन हो जाएगा, कुछ तो हमें श्राप दे देंगे, ऐसा हमको डर लगता है। तो पहली बात तो हमें ये जो दान का जो प्रिंसिपल है इसको समझना चाहिए, और उसके बाद फिर बात आती है कि हमें दान किसको देना चाहिए, और उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट आता है कि दान किस भावना से देना चाहिए। समझा सबको? 3 एस्पेक्ट है। पहली बात तो दान क्यों देना चाहिए, दूसरी बात दान किसको देना चाहिए, कौन उसका सही पात्र है, और तीसरी बात किस चेतना के साथ हमें दान देना चाहिए। पीछे कारण क्या होता है, हमें दान क्यों देना चाहिए? क्योंकि जब हम दान देते हैं तो जिसको दान दे रहे हैं उसका बाद में भला होता है, पहले हमारा भला होता है। कोई बता सकता है दान देने से हमारा क्या भला होता है? एनी थॉट्स ऑन दिस? कुछ होता है भला कि नहीं होता है? यस, पुण्य मिलता है। वेरी गुड।
तो जैसे कि अगर आप भारत में अभी हैं, भारत से आपको अमेरिका जाना है, तो क्या आपका जो इंडियन रुपी है वो अमेरिका में काम आएगा? आप इंडियन रुपी से अमेरिका में कुछ खरीद सकते हैं? तो अगर आपको अमेरिका जाना है तो आप क्या करेंगे? मतलब बहुत कुछ करेंगे, बट इंडियन रुपी के साथ क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। हाँ, हम उसको फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करेंगे, यूएस डॉलर्स में एक्सचेंज करेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे मेरा इंडियन रुपी कुछ काम नहीं आने वाला अमेरिका में, तो फेंक दो सारा, जला दो, सारे जितने भी नोट है सब जला दो। जैसे नोटबंदी के समय पे काफी सारे नोट लोगों ने जला दिए थे, कुछ काम के नहीं थे तो। लेकिन जब हम अमेरिका जाएंगे तो इंडियन रुपी काम का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जला दो, उसका हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएस करेंसी में। उसी प्रकार से हमारे पास जो भी है धन दौलत, जो भी समृद्धि है हमारे पास, ये सारी समृद्धि मृत्यु के बाद काम नहीं आने वाली। तो मृत्यु जो है, इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। हम इस शरीर को छोड़ के अगले शरीर में जाते हैं मृत्यु के समय पे। तो उस समय हमारा धन दौलत कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे हम पूरी तरह डिटैच हो जाएं कि अरे सब कुछ त्याग दें, वैसे भी एक समय के बाद सब कुछ जाने ही वाला है, तो सब कुछ अभी त्याग दो, मरने से पहले ही मर जाओ। ऐसा हमारे शास्त्र रिकमेंड नहीं करते। हमारे शास्त्र रिकमेंड करते हैं कि आप उसको कन्वर्ट करो उस करेंसी में जो कि मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगा। मृत्यु के बाद हमारी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे साथ जाती है? हमारे कर्म, हमारे पुण्य या पाप के जो कर्म रहते हैं वो हमारे साथ आगे जाते हैं। तो हमारा पुण्य जो पाप या फिर पाप जो है वो हमारा यूएस डॉलर की तरह है, फॉरेन करेंसी की तरह है। तो जीते जी हमें क्या करना चाहिए? हमें धन अर्जन करना चाहिए, उसको अच्छे से संभालना भी चाहिए, उसको सही जगह यूटिलाइज भी करना चाहिए, लेकिन उसका हमें थोड़ा थोड़ा उसका कुछ पार्ट हमें कन्वर्ट भी करना चाहिए पुण्य कर्म में। ये हुआ पहला कारण कि दान हम क्यों करते हैं। दूसरे के भले के लिए वो तो बात की बात है, हमारा खुद का भला होता है क्योंकि हम पुण्य कर्म करते हैं। उसके अलावा हमारे अंदर एक डिटैचमेंट की भावना भी आती है। हम थोड़ा सा सेल्फिशनेस से ऊपर उठते हैं, हम दूसरों के लिए जीते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा एक डिटैचमेंट का मूड आता है हमारे अंदर। दैट इज वेरी गुड। और कुछ फायदा होता है दान करने से? दान करने से हमारे हृदय में करुणा की भावना विकसित होती है। एग्जैक्टली। सो जब हम खुद से ऊपर उठ के दूसरों के लिए कुछ कार्य करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो उससे हृदय में हमारे करुणा की भावना विकसित होती है। और एक करुणा की भावना जो है ये हमारे हृदय को कोमल बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। और यही जो क्वालिटी है ये भगवान को बहुत अट्रैक्ट करती है। भगवान जहाँ पे भी देखते हैं कि इस जीव के अंदर करुणा की भावना है, इसका हार्ट सॉफ्ट है, तो अच्छा आप मुझे बताइए भगवान को क्या चीज़ बहुत पसंद है खाने में? सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है भगवान की? मक्खन। हाँ, मक्खन। तो उनको मक्खन का चोर भी बोला जाता है, राइट? तो अगर हमारा हृदय मक्खन की तरह कोमल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर भगवान हमारे हृदय को चुरा लेंगे। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि आपका हृदय भगवान चुराए? पक्का? डर नहीं लगता आपको? एक्चुअली एक हमारे आचार्य हैं बिल्वा मंगल ठाकुर करके, उन्होंने एक पूरा सॉन्ग लिखा है, पूरा भजन लिखा है जिसका नाम है चौराष्टकम। आप लोग नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, चौराष्टकम। तो ये चौराष्टकम में उन्होंने पूरा वर्णन किया है 8 इसमें स्टैंजाज में, हाउ कृष्णा इज द बिगेस्ट थीफ। क्या क्या चुराते हैं वो पूरा वर्णन है। तो अगर किसी को जानना है कि कृष्ण क्या क्या चुराते हैं, यू कैन गो टू दैट चौराष्टकम सॉन्ग। तो जब हम दान इत्यादि करते हैं तो उससे हमारा हृदय कोमल होता है, करुणा की भावना विकसित होती है, और फिर उस हृदय के साथ हम भगवान को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो ये हुआ फायदा। इसलिए हमें दान करना चाहिए, हमारे खुद के भले के लिए हमें दान करना चाहिए। ये हुई पहली बात।
अभी नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज कि दान किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। कई बार हम लोग दान कर देते हैं, लेकिन हो सकता है वो जो दान कर रहे हैं हम, वो सामने वाले के लिए हानिकारक सिद्ध हो। जैसे कई बार लोग ऐसे भिखारी आते हैं रास्ते पे, हम उनको पैसा दे देते हैं, हमको नहीं पता वो पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है उसी पैसे को वो यूज करके कुछ तो गलत चीजें खरीदें जिससे वो खुद का नुकसान करें, राइट। तो अगर आप बोलते हैं कि मुझे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है दान देना, अभी वो दान को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, क्या कर रहा है, दैट इज देयर लुकआउट। आई शुड नॉट केयर फॉर दैट, राइट। लगता है आप में से किसी को ऐसा लगता है? कई बार लोगों को लगता है ऐसा। तो हमें देखना है कि शास्त्र क्या बोलते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट जो नॉलेज है वो हमें शास्त्र से मिलता है, और शास्त्र में हर चीज का ज्ञान है। इवन दान का भी प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका इसमें बताया गया है। और ज्यादा दूर नहीं जाना है हमें, भगवत गीता में ही बताया गया है। भगवत गीता में जो 17वां अध्याय है वो हर एक चीज को 3 गुणों में बांटता है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी पदार्थ 3 गुणों में उसको बांटते हैं। तो आपको मेरा स्क्रीन, आपको भगवत गीता का श्लोक दिख रहा है स्क्रीन पे? यस। तो ये है भगवत गीता का 17वें अध्याय का 20वां श्लोक। 20, 21, 22 ये 3 श्लोकों में हमें पता चलेगा कि दान कैसे करना चाहिए, कौन से गुण में करना चाहिए। तो आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। दातव्यम इति यद दानम अनुपकारिणे अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तो ये सत्वगुण के दान का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी, पहली बात तो आउट ऑफ ड्यूटी देना चाहिए हमें, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार लोग दान देते हैं, और क्यों दान देते हैं? जिससे हमारा नाम बढ़े, हमारा प्रसिद्धि बढ़े, या फिर हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिले, राइट या फिर हमें कुछ तो बेनिफिट्स मिले। तो इस भावना से कई बार लोग दान देते हैं। एट द प्रॉपर टाइम, जैसे कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कुछ बहुत स्पेशल डेज आ रहे हैं हमारे लिए, या इन जनरल इसके अनुसार, कैलेंडर के अनुसार। सो एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, मतलब कहाँ पे दे रहे हैं हम, एंड टू अ वर्दी पर्सन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जिसको हम दान दे रहे हैं वो वर्दी पर्सन होना चाहिए। वो व्यक्ति उस दान का सही इस्तेमाल करते आना चाहिए, खुद के लिए और दूसरों के लिए। तो जनरली ये जो भीख मांगने का जो सिस्टम है आजकल जो शुरू हुआ है, ये बहुत ही विकृत स्वरूप है एक्चुअल सिस्टम का। एक्चुअल सिस्टम वैदिक सभ्यता में क्या होता था कि जो सन्यासी लोग रहते थे, वो लोग जो धार्मिक, जो बहुत आध्यात्मिक प्रगत लोग रहते थे, वो लोग जाके भिक्षा मांगते थे। उसको भिक्षा बोला जाता था। अभी वो भिक्षा का अपभ्रंश होके भीख बन गया है वो। तो भिक्षा क्यों मांगते थे? 2 कारणों से। पहला कारण था कि वो लोग आध्यात्मिक जीवन में इतने ज्यादा बिजी रहते थे, सेवा करने में, प्रचार करने में, भगवान की आराधना करने में, साधना करने में, शास्त्र अध्ययन करने में, कि पूरा जीवन और पूरा समय वो उसमें लगाते थे। और उसकी वजह से उनको समय नहीं मिल पाता था खुद का ख्याल रखने का, खुद के शारीरिक जो नीड्स हैं उनका ख्याल रखने का, और पैसा कमाने का, इन सब चीज़ों के ऊपर उतना ध्यान नहीं रहता था उनका, क्योंकि उनका पूरा फोकस, पूरा उनकी जो शक्ति थी वो इसमें लगती थी, भगवान की सेवा में, भगवान के बारे में समझने में, डीप रिसर्च जो लोग करते थे। तो ऐसे जो साधु जन रहते थे, सन्यासीज रहते थे, वो लोग भिक्षा मांगते थे। ये पहला कारण। दूसरा कारण रहता था कि वो भिक्षा मांगते थे जिससे उस भिक्षा के माध्यम से वो दूसरों को मौका दें कुछ तो दान देने का। समझ रहे हैं? जैसे कि एक बार एक टीचर था, तो टीचर
anyways we'll not get it, that analogy is not very much fitting here, but point is कि दान वो मांगते थे, भिक्षा मांगते थे, जिससे उस माध्यम से जो गृहस्थ लोग हैं, जो पैसा कमाने में बिजी हैं, वो एटलीस्ट उस भिक्षा के माध्यम से वो थोड़ा सेल्फिशनेस से ऊपर उठे, थोड़ा दान दें, और उस माध्यम से उनका हृदय थोड़ा पवित्र बने, उनका जो लक्ष्मी है, उनका जो पैसा है, वो थोड़ा शुद्ध हो। तो इस कारणवश वो दान मांगा करते थे, भिक्षा मांगा करते थे, और उसी माध्यम से एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। जब हम जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो उस व्यक्ति वो दान देता है, उससे एक रिश्ता डेवलप होता है, थोड़ा एक बातचीत होती है, और उसके साथ साथ वो दिव्य ज्ञान दिया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भीख मांगा करते थे, भिक्षा मांगते थे, साथ साथ उनको दिव्य ज्ञान बदले में वो देते थे। तो वर्दी पर्सन एज पर द शास्त्र इज दैट पर्सन जो कि स्पिरिचुअली, जो कि आध्यात्मिक स्तर पे बहुत उन्नत हो, तो वो वर्दी पर्सन है, क्योंकि वो उस पैसे का सही इस्तेमाल करेगा खुद के लिए और दूसरों के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो उसका इस्तेमाल करेगा। तो अगर हम ये सब फैक्टर्स देखते हैं कि हम किस भावना के साथ दे रहे हैं दान, हम आउट ऑफ ड्यूटी दे रहे हैं क्या, या फिर हम कुछ तो एक्सपेक्टेशन के साथ दे रहे हैं, या फिर प्रॉपर समय पे दे रहे हैं क्या, प्रॉपर जगह पे दे रहे हैं क्या, और हम प्रॉपर पर्सन को दे रहे हैं क्या। अगर ये सब चीज़ें हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं, तो वो दान जो रहता है वो सत्वगुणी दान माना जाता है एज पर द शास्त्र। इट इज कंसिडर्ड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस। अभी हम देखेंगे राजसिक स्तर पे दान कैसा होता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, बोलिए। फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसंस्मृतम्। चैरिटी परफॉर्म्ड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न, कुछ अगर बदले में चाहिए, और विद अ डिजायर फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स, कि इवन ये समझना कि अगर मैं दान करूंगा उससे मुझे पुण्य मिलेगा, ये भी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स है, फ्रूटिव रिजल्ट्स है, कि अभी हम दान करेंगे तो हमें आगे जाके और लाखों, अभी मैं एक कपड़ा दे रहा हूँ, आगे जाके हमें लाखों कपड़े मिलेंगे, या अभी मैं एक कुछ तो दान दे रहा हूँ, आगे चल के मुझे स्वर्ग में वास मिलेगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट है। या फिर इन अ ग्रजिंग मूड, कि अरे कोई व्यक्ति बार बार परेशान कर रहा है, बार बार फॉलोअप ले रहा है, छोड़ ही नहीं रहा, जैसे होता है ना कई बार भिखारी लोग छोड़ते नहीं है, तो ले शांत बैठ, या फिर निकल यहाँ से, इसको दे के हम निकल देते हैं यहाँ से। सो दैट इज इन अ ग्रजिंग मूड। तो अगर इन तीन, बेसिकली दो ही हैं, इन दो भावनाओं के साथ अगर हम दान देते हैं कि हमें कुछ तो बदले में चाहिए, नेम फेम चाहिए, नहीं तो बदले में कुछ तो हमें एसेट्स चाहिए, या फिर हमें फ्यूचर में स्वर्गीय सुख चाहिए, इसके लिए हम दान देते हैं, या फिर हम ग्रजिंग मूड में छुटकारा पाने के लिए दान देते हैं, तो ये दान कंसिडर किया जाता है मोड ऑफ पैशन में, राजसिक दान। अभी तीसरा तामसिक, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। चैरिटी परफॉर्म्ड एट एन इम्प्योर प्लेस, बार में जाके अगर आप टिप देते हैं वेटर को, तो टिप भी एक प्रकार का चैरिटी है, राइट, लेकिन वो इम्प्योर प्लेस में है, गलत जगह पे है, राइट। एट एन इम्प्रॉपर टाइम टू अ अनवर्दी पर्सन, जो व्यक्ति उसका सही इस्तेमाल नहीं करेगा उसको अगर हम दान देते हैं तो, या फिर हमें पता नहीं है कि वो सही इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, वो इस पॉइंट में आता है। विदाउट प्रॉपर अटेंशन, हमको कुछ मतलब नहीं है
वो सामने वाला व्यक्ति उसको कैसे यूज करेगा, हमको बस देने से मतलब है. सो दैट इज दिस मेंटालिटी. विदाउट प्रॉपर अटेंशन, विदाउट प्रॉपर रिस्पेक्ट, हम इज्जत के साथ नहीं देते अगर दान. हम बहुत गर्व के साथ देते हैं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं दान दे रहा हूँ. अगर इस गर्व के साथ अगर हम दान देते हैं, तो अगर ये सब चीज़ें हैं, इम्प्योर प्लेस, इम्प्रॉपर टाइम, गलत व्यक्ति जो खुद को हार्म करेगा उस दान के साथ, एंड विदाउट प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर रिस्पेक्ट, इनके साथ जो दान दिया जाता है वो दान तमोगुणी दान रहता है. तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दान मतलब अच्छा ही रहता है. दान में भी अलग अलग ग्रेडेशंस रहते हैं. तो अभी प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग जनरली डिवोटीज क्या फॉलो करते हैं कि हमेशा हम अपने साथ कुछ तो प्रसाद रखते हैं. और कभी अगर कोई व्यक्ति भीख मांगने आता है तो हमें देना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए हमें. लेकिन अगर हम पैसा देंगे तो पैसे का हो सकता है वो गलत इस्तेमाल करे, तो पैसे की जगह हम उसको प्रसाद देते हैं. प्रसाद को मिसयूज तो करेगा नहीं, राइट. और दूसरी बात, प्रसाद देने से उसका आध्यात्मिक उन्नति भी होगा. तो इसलिए हम लोग जनरली प्रसाद कैरी करते हैं. लेकिन पैसे देना ठीक है, हमने 1-2 रुपए दे दिए उसको, जिससे हम हमारी तरफ से एटलीस्ट आउट ऑफ ड्यूटी हम दे रहे हैं उनको. बट वी शुड बी केयरफुल कि जनरली वी ट्राई टू अवॉइड गिविंग मॉनिटरी थिंग्स टू सच पीपल, उनके भले के लिए, क्योंकि वी डोंट नो. बट उसमें भी कैसे, अगर कोई बहुत बूढ़ी अम्मा है या कोई विकलांग व्यक्ति है, देन बेसिकली वी शुड बी माइंडफुल व्हाइल गिविंग द दान. दैट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल. अभी दूसरी बात आती है कि अगर उसने हमें कुछ श्राप दे दिया, हमने उसको दिया नहीं दान, उसने हमें कुछ श्राप दे दिया, तो क्या वो इफेक्टिव होता है? तो वो डिपेंड करता है, पहली बात तो, कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कितना उन्नत है. क्योंकि ऐसे कोई भी कुछ भी किसी को बोल देगा, जरूरी नहीं है वो अफेक्ट हो ही, राइट. क्योंकि कोई कुछ भी बोलेगा, अल्टीमेटली उसको सैंक्शन करने वाले भगवान होते हैं. तो कोई भी अरा गहरा व्यक्ति है आके हमें कुछ भी बोल देगा, भिखारी या कोई भी कुछ भी बोल देगा, वी शुड नॉट टेक इट सीरियसली. पहली बात तो ये. दूसरी बात कि दूसरी जो डिपेंडेंसी है कि उनका जो भी अपशब्द है वो हमारे ऊपर लागू होंगे कि नहीं. पहली बात तो उनका क्या स्टेटस है, उनका स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है, पहली बात तो वो मैटर करती है. दूसरी बात मैटर करती है कि हमारे इंटेंशंस क्या हैं. क्या हमने जानबूझ के किसी को परेशान किया है सामने वाले को और उसकी हमें हाई लगी है, राइट. हमने जानबूझ के उसको परेशान किया है. तो दैट इज द सेकेंड थिंग, हमारे इंटेंशंस क्या है. और तीसरी चीज कि हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है, हमारा स्पिरिचुअल लेवल क्या है. ये तीनों चीजें मैटर करती हैं. हो सकता है सामने वाले का स्पिरिचुअल स्टेटस कुछ ना हो, लेकिन हो सकता है वो जादू टोना वाला व्यक्ति हो, राइट. उसको कुछ तो जादू टोना आता हो. तो मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, मैं बहुत एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ. ऐसे इतना आसान जनरली ऐसा होता नहीं है, बट मैं एकदम एक्सट्रीम, क्योंकि when answering I try to cover all the different possibilities. तो उसमें से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि किसी को जादू टोना वगैरह आता हो, किसी को काला जादू वगैरह, सिद्धि वगैरह हो. तो अगर हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, हम लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, स्पेशली चैंटिंग अच्छे से करते हैं, तो इन सब चीज़ों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर. तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, पहली बात तो कि दान देना अच्छी बात है, हमारे फायदे के लिए ही है. दूसरी बात, दान किसको दे रहे हैं वो मैटर करता है, वो उसका सही इस्तेमाल करेगा कि नहीं वो देखना चाहिए हमें. किस चेतना से देना चाहिए. ऐसे नहीं कि हम लोगों का उद्धार कर रहे हैं, ये भगवान का लक्ष्मी है जो भगवान ने हमारे केयर में दिया है, और अगर हम लोगों से बांटेंगे तो भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होंगे हमसे. दिस इज द प्रॉपर माइंड सेट. एंड फोर्थ थिंग, हमें डर के मारे नहीं देना चाहिए कि कुछ कर दिया वगैरह. तो उसके लिए हमें अपना स्पिरिचुअल स्टेटस बढ़ा के रखना चाहिए, भक्ति अच्छे से करना चाहिए. दूसरी बात, इन जनरल ऐसे कुछ किसी की बद्दुआ वगैरह लगती नहीं है, अनलेस हमने सच में उनको परेशान किया है, हमने सच में उनको हर्ट किया है गलत इंटेंशन के साथ, और वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा उसको काला जादू वगैरह अगर आता है, तो देन दैट मे बी एन एक्सेप्शन. इज दैट ओके, और एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग फर्दर ऑन दिस मैटर? Okay, so no questions on this, so we can go ahead.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक अनोनिमस का ही है. हाउ कैन अ पर्सन प्रैक्टिकली ओवरकम द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड बिकम serious and consistent in both spiritual practices and material responsibilities? तो बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन को हम कैसे ओवरकम करें? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को टालना. तो पहली बात आपसे पूछना चाहूँगा कि हम टालते क्यों हैं? कुछ चीज़ों को हम टालते हैं क्यों? उसके पीछे कारण क्या होता है? आप में से कभी कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है, चीजों को टालते हैं? कोई? बहुत लोग टालते हैं, इट्स वेरी कॉमन. ओके, तमोगुण. मन नहीं होता करने का. मन क्यों नहीं होता है करने का? अगर हम कॉज को समझेंगे तो हम उसको डील कर पाएंगे. फियर ऑफ फेलियर, वेरी गुड. फियर ऑफ फेलियर ये बहुत बड़ा कारण है. एफर्ट्स लगते हैं. यस. तो आलस, करेक्ट. तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना जो है वो एक एटीट्यूड है. ओके, वो हमारा एक एटीट्यूड को क्या बोलते हैं? जीवन जीने की एक शैली है, एक मानसिकता है टालना. तो हमें सबसे पहले इस मानसिकता को चेंज करना है और हमें जबरदस्ती उसको चेंज करना पड़ेगा. हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उसको डेलिबरेटली हमें चेंज करने की इच्छा होनी चाहिए. हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे प्रैक्टिकल कि आज से मैं चीज़ों को नहीं टालूंगा. डेलिबरेटली हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जो रेनॉल्ड्स का जो पेन रहता है वाइट कलर का, उसका ब्लू कलर का कैप रहता है, राइट? सबको समझ रहे हैं? तो वो जो कैप रहती है, अगर कभी कभी उसकी जो डंडी रहती है जिससे उसको फंसा अटकाते हैं कहीं पे, कभी कभी वो डंडी एक तरफ कुछ ज़्यादा मुड़ जाती है. तो अगर हमें उसको सीधा करना है तो सीधा करने के लिए हमें उसकी जो डंडी है, अटकाने वाली डंडी, उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है, राइट? जब हम अपोजिट डायरेक्शन में एकदम उसको घुमाएंगे तब जाके वो बीच में आएगी. तो इसी प्रकार से अगर हमारी हैबिट है चीज़ों को टालने की, तो उसका अपोजिट क्या है? हमें हैबिट डालनी पड़ेगी जैसे ही कोई टास्क मिले उसको डेडलाइन पे नहीं छोड़ने का, इमीडिएटली उसको कर देने का. ये हमें हैबिट डालनी पड़ेगी. और जब हम ये करेंगे, एक दो बार करेंगे, क्योंकि ना जब हम कोई भी एक्टिविटी को इमीडिएटली कर देते हैं, टालते नहीं हैं, तो हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है. आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है? कोई एक्टिविटी को हमने प्रोएक्टिवली कर लिया. प्रोएक्टिवली अगर हमने किसी चीज को कर लिया तो एक अलग ही खुशी मिलती है, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. और दूसरी बात, हम उसको क्वालिटी से कर पाते हैं. जब भी हम किसी चीज को टालते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं. हो सकता है कि हम चीज को कर ना पाए, ठीक से कर भी ले तो क्वालिटी से नहीं कर पाते. तीसरी बात, बहुत सारे रैंडम एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं. हमको पता नहीं आगे जाके हम जिस चीज को टाल रहे हैं, आगे जाके लाइफ में क्या सिचुएशन आएगी. हो सकता है कि हम उसको ठीक से ना कर पाए, कुछ तो अलग क्राइसिस आ जाए उस टाइम पे. तो क्राइसिस को हैंडल करने की एबिलिटी नहीं रहती अगर हम उसको टालते हैं चीज़ों को. तो बट अगर हम पहले ही कर लेते हैं तो हमने बेयर मिनिमम कर दिया, उसके ऊपर हम उस बिल्डअप कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है. तो हम पहले बेसिक चीज़ कर सकते हैं, उसको फिर हम क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, और जो भी क्राइसिस है उसको भी हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है. तो वाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस है वाइल डूइंग द मैनेजमेंट, वाइल डीलिंग विद कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट. तो मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि चीज़ों को टालने का. सो इन माई पर्सनल लाइफ आई ट्राई टू डू दिस. आई एम नॉट सेइंग दैट आई परफेक्टेड इट, बट मैंने ट्राई किया ये हैबिट डेवलप करने का, ये एटीट्यूड डेवलप करने का कि चीज़ों को डेडलाइन पे नहीं डालना है. प्रॉब्लम क्या है? कर दो ना इमीडिएटली. इमीडिएटली करने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? करना ही है ना, वैसे भी उस चीज़ को वैसे भी करना ही है, अभी करो या बाद में करो. क्यों ना उसको इमीडिएटली कर दो, इमीडिएटली करो और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें करो, जो भी अर्जेंट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इसीलिए हम लोग जो चैंटिंग करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं सुबह ही चैंटिंग करने का. इसलिए हम लोग ये जो मीटिंग रखते हैं, जपा वाला मीटिंग रखते हैं, जिससे सुबह को हमें पता है कि ये चैंटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है,
तो उसको बाद के लिए क्यों टालना? सुबह उठते ही फटाक से उसको कर लेने का और फिर वी आर रिलैक्स, फिर दिन भर हम आराम से, टेंशन नहीं, चलो मैंने अपना कमिटमेंट पूरा कर लिया है। तो ये हैबिट हमें डालना पड़ेगा, एटलीस्ट छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक दो बार आप एक्सपीरियंस करो, कोई भी एक्टिविटी का जो आपको टालने की इच्छा हो रही है उसको पहले ही कर दो, जबरदस्ती करो, भले मन ना लगे उसको करने का, फिर भी करो एटलीस्ट एक्सटर्नली। आपको, आई कैन गारंटी यू, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और जब वो अच्छा फील होगा तो वो जो फीलिंग है वो आपको मोटिवेट करेगी वैसी हैबिट फर्दर डेवलप करने के लिए। और जब हम वैसे करते जाएंगे धीरे धीरे तो फिर हमारा वो एटीट्यूड चेंज होगा। सो ऑल दैट आई कैन से इज दैट वी हैव टू स्टार्ट विथ एक्सपीरियंसिंग द हैप्पीनेस ऑफ डूइंग थिंग्स प्रोएक्टिवली। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है उसका अपोजिट वर्ड मैं बोलूँगा प्रोएक्टिवली चीज़ों को करना। और हम जिम्मेदारी बनते हैं उससे बहुत, हमारे रिस्पॉन्सिबल नेचर बढ़ता है। एक्चुअली इट्स वेरी वेरी अमेजिंग थिंग टू डू थिंग्स प्रोएक्टिवली ना, इट्स अ वेरी गुड हैबिट, हम सभी को डेवलप करना चाहिए, हमारा लाइफ काफ़ी सरल हो जाएगा। तो आई जस्ट एंड विद दिस लास्ट कॉन्सेप्ट कि इवन मैनेजमेंट सर्कल्स में भी जो भी हमारे अलग अलग टास्क रहते हैं उनको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक क्वाड्रेंट रहता है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, दूसरा क्वाड्रेंट रहता है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, तीसरा क्वाड्रेंट रहता है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, और चौथा क्वाड्रेंट रहता है नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, या फिर नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। समझ गए ना आप लोग? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें पूरा अलग से टाइम लगेगा। बट पॉइंट इज कि ये जो इन चारों क्वाड्रेंट्स में से एक क्वाड्रेंट को बोला जाता है क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। कोई बता सकते हैं, कोई गेस कर सकते हैं इन 4 क्वाड्रेंट्स में से अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, नॉट अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, इन 4 क्वाड्रेंट्स में से कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसको क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी बोला जाता है, जिसमें हमारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती है? अर्जेंट इम्पोर्टेंट। ओके, नॉट अर्जेंट। नो, Not urgent, not important. नॉट अर्जेंट इम्पोर्टेंट। Not urgent, important. या परफेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। जब कोई एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है और वो अर्जेंसी के लेवल तक नहीं आई है, राइट, तब अगर हम उसको कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं कोई एक्टिविटी को, तो उसमें क्वालिटी ऐड होती है, उसको क्वालिटी, क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी बोला जाता है, उसको हम क्वालिटी से करते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को तो हमें छोड़ देना चाहिए, उसको हमें 0 कर देना चाहिए, राइट। जो अर्जेंट है बट नॉट इम्पॉर्टेंट है, हमें लग रहा है कि वो अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, हमें उसको डिले करना चाहिए, हमें उसको बात के लिए छोड़ना चाहिए, उसमें हमें प्रोक्रेस्टिनेशन करना चाहिए। जैसे अभी आपको व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आया और आपको पता है कि ये टाइम पास वाला मैसेज है, ऐसे ग्रुप से आया है, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट यू टू डू दिस विद अवर गीता टुडे वाला ग्रुप, बट ऐसे कुछ फ्रेंड्स वगैरह का ग्रुप है जिसमें से हमको पता है कि कुछ भी आता है, तो नोटिफिकेशन आया, मतलब हमें लगा कि अर्जेंट है वो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, देन वी कैन डिले, हम बाद में देख सकते हैं उसको जब खाली टाइम मिलेगा। और जो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है उसको भी हमें रिड्यूस करते रहना चाहिए धीरे धीरे, हमें चीज़ों को टालना नहीं चाहिए डेडलाइन तक, और हमें मैक्सिमाइज करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वाले क्वाड्रेंट को, तब जाके हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऐड होगी। और उसके लिए हमें इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, चीज़ का हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, क्यों करना है, उसका नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्वालिटी से नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, तब जाके हम फिर उसको क्वालिटी से करने के लिए इच्छा होगी हमारी, और क्वालिटी से करने के लिए हम उसको प्रोएक्टिवली करेंगे। सो दिस इज सम स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्णा। जय। और किसी को कुछ प्रश्न है जो भी हमने डिस्कस किया, तो प्रतीक्षा माता जी कैन काइंडली पोस्ट द लिंक ऑफ दिस जिज्ञासा
Google form in the meeting, in the WhatsApp group. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Hare Krishna. Hare Krishna.